Friends, welcome to your own channel. Let's study with Richa. Today we will discuss ICT skill development's next topic, all input devices. That is a concept of hardware, or all input devices. I tried to cover in one video so that you can write according to the marks of in the paper. ओके और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स। फर्स्ट वी विल कवर द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर अपने जो भी काम आपको करना है वो एंटर करवाते हैं। ठीक है, सो ये जो डिवाइसेस होती हैं ये एक एंड यूज़र यूज़ करता है। वो एंड यूज़र कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, जो भी कंप्यूटर में वर्क करने के लिए अपना इनपुट जो है वो एंटर करवाता है। ठीक है, जो आप एंटर करवाते हो वो आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में करवाते हो। जैसे कि अगर आप कीबोर्ड से एंटर करते हो तो उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ह्यूमन समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्कैनर को यूज़ करते हो तो स्कैनर के ऊपर भी आपको लिखा होता है कि यहाँ से ऑन करना है या यहाँ से डिवाइस काम स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो वो आपको वो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, बट जो कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जाता है। दैट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वन। ठीक है, और जो ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में, तभी कंप्यूटर उस पर वर्क कर पाता है। और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1 को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करती है या हमें आउटपुट देती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस जो हमें इनपुट को एंटर करने के लिए हेल्प करती हैं। सो जो कंप्यूटर है ना वो मशीन लैंग्वेज समझता है। कोई भी अगर आप ए भी प्रेस कर रहे हो तो ए का भी एक कोड में एक कोड इन्फॉर्मेशन बनती है 0 और 1 के कोड में। ठीक है, सो इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, OMR दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। किम्बल टैग रीडर आई थिंक आपके लिए न्यू हो सकता है। ये जो कपड़ों के ऊपर टैग्स लगे होते हैं ना, जिसके ऊपर कुछ बारकोड्स बने होते हैं, वो पर्टिकुलर एक थिंग की जो मार्क्स कितने प्राइस की है उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है इस एक वीडियो में सारे इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करने की या उतना कंटेंट प्रोवाइड करने की जितना कि आपको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। एक इनपुट डिवाइस को आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, उससे बेटर है कि आप सारे इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है इनपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग, या कितनी इनपुट डिवाइसेस हैं उसके रिगार्डिंग नॉलेज है। ठीक है, तो हम अब इनकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है, बिकॉज इससे आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा आप टाइप करते हो। ये एक टाइपराइटर की तरह होता है। ठीक है, सो द कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके 104 कीज़ होते हैं। अब आज के टाइम पे USB कीबोर्ड्स भी आते हैं या वायरलेस कीबोर्ड्स भी आते हैं, जिनको कि कनेक्ट नहीं करना पड़ता, वो सिस्टमेटिकली भी हो जाते हैं, बट उनके लिए सॉफ्टवेयर डलता है। ओके, सो ये होता है एक कीबोर्ड, इसके आप पिक्चर बना सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के कीज़ होते हैं। अब एक भी ये भी होता है एक्सप्लेन करने का कि आपने कीबोर्ड इनपुट डिवाइस लिखी, अब उसके सब कीज़ को एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी बाकी की इनपुट डिवाइसेज रह जाएंगी। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि आप एक बड़ी पिक्चर बनाकर इसके ऊपर मेंशन कर दीजिए कि ये एस्केप की है, F1 to F9 जो है वो इसके फंक्शन कीज़ हैं, नमलॉक एक टॉगल की है और कैप्स लॉक एक टॉगल की है। आप इसके ऊपर एरो लगाकर उसका कीज़ लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिख के दी है कि आप ऐसे पिक्चर्स में कलर्स में तो नहीं बना सकते हैं, बट उनके ऊपर एरो लगा के लिख सकते हैं कि ये फंक्शन की है, न्यूमेरिक कीपैड है, कर्सर कंट्रोल कीज़ है। ठीक है, तो कीबोर्ड हैज़ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। आप थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अगर आप पिक्चर नहीं बना सकते हैं, स्पेस कम है, तो स्पेस में कुछ लिख दीजिए। लाइक अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं A to Z। न्यूमेरिक कीज़ दो टाइप के, दो साइड होते हैं, एक तो फ्रंट में होते हैं और एक साइड में बने होते हैं, तो 0 to 9। फंक्शन कीज जो होते हैं वो F1 to F9 होते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज जैसे कि लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन और होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये कर्सर कंट्रोल कीज होते हैं। और स्पेशल कीज लाइक कैप्स लॉक, नम लॉक, शिफ्ट की, एंटर की, स्पेस बार,
टैब की, एस्केप की, बैक स्पेस की, कंट्रोल की, डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रीन लॉक की, पॉज की एंड मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ होती हैं जो कि आपको मॉडिफाई करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि आपने शिफ्ट के साथ कोई बटन, सॉरी कंट्रोल के साथ आपने एस प्रेस किया तो उससे आपका सेव हो जाता है, मतलब आप काम एस आप एक अल्फ़ाबेट की तरह भी यूज़ करते हो, जब आपने वो कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, ठीक है, तो आपने उसके वर्क को मॉडिफाई कर दिया। Now is mouse. Mouse is another input device which is invented by Douglas Engelbart of the Standard Research Institute in 1963. तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों पॉइंटिंग डिवाइस है? क्योंकि आप माउस को पकड़कर किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस, लाइक 2 बटन, 3 बटन एंड ऑप्टिकल माउस। अब ये होता है 2 बटन माउस जिसके ऊपर आगे 2 बटन्स लगे होते हैं, और ये होता है 3 माउस बटन जिसमें कि 3 बटन्स लगे होते हैं, और एक इस टाइप में भी आते हैं जिसमें 2 बटन्स विद 1 स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार जो होता है वो जो स्क्रीन होती है उसको अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल माउस जिसमें कि लाइट एमिटेड डॉट लगी होती है। तो जैसे इसके बैक पे आप देख रहे हो लाइट दिख रही है, तो जैसे माउस मूव करता है इसके अंदर की बॉल रोटेट करती हुई हमें दिखती भी है और वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो दे आर 4 माउस एक्शंस। क्लिक, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर रख देते हो और एक बार क्लिक कर देते हो, इट मीन्स आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। टू सेलेक्ट वी यूज द क्लिक बटन, एंड डबल क्लिक मीन्स यू वांट टू ओपन दैट पर्टिकुलर फोल्डर। राइट क्लिक मीन्स यू वांट टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, कि अगर आपके सामने डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं उसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हो, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके रीनेम, इस टाइप के जो भी ऑप्शन उसके साथ में होते हैं वो आप उसको देख सकते हो और उसको परफॉर्म कर सकते हो बाय क्लिकिंग, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स इफ यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है, तो आप क्या करते हो उसके ऊपर क्लिक करते, उसके ऊपर माउस पॉइंटर को रखते हो, उसको क्लिक करते हो, ड्रैग करके आप उसको ड्रॉप कर देते हो, मीन्स आपने उसकी लोकेशन को मूव कर दिया। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है तो मैंने वो चीज़ इंक्लूड नहीं की है। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो माउस का ही अल्टरनेटिव एक यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ऊपर बॉल लगी होती है जिसको आप अपने हैंड के साथ मूव करते हो, ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इसके ऊपर आप बॉल के ऊपर हैंड रखते हो और उसको मूव करते हो। ये मेनली जो है कैड कैम जो मेडिकल फील्ड्स में यूज़ होती हैं या डिज़ाइनिंग के फील्ड में यूज़ होती हैं। जॉयस्टिक जो होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें एक स्टिक बनी होती है, इसको यूज़ किया जाता है इनपुट देने के लिए, और ये मेनली गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी पेपर फॉर्मेट पे कुछ भी लिखा हुआ है, आपको वही पेपर में जो लिखा हुआ है सेम आपको अपने कंप्यूटर में देखना है, ठीक है, या आपको उसकी कॉपीज़ लेनी है, तो आप स्कैनर का यूज़ करते हो। आप स्कैनर के अंदर पेपर डालते हो, वो उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, और उसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको उसका प्रिंट निकालना है, उसका आपको प्रिंट तो क्या ही निकालोगे, आपके पास प्रिंट में तो है ही वो, बट उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या आपको अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। So a scanner is used to convert text or an image into its electronic or digital representation, which can be viewed on the screen. Digital images can be used in different fields. They can be processed, edited and stored in memory or in any storage device. So digital photos and scanned images are typically stored as bitmap graphics with extensions such as .bmp, that is bitmap, .png, .tif, .gif, ठीक है, ग्राफिक इंटरफेस। देखिए ये होता है स्कैनर, जिसके अंदर आप कोई भी पेपर डालते हो, कोई भी पिक्चर डालते हो, तो जो भी इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको कंप्यूटर पे दिख जाती है, ठीक है। तो इसका वे क्या होता है करने का, स्कैनर जो है वो उस पिक्चर को भी डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसको ह्यूमन रीड में ही शो करता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैन बी यूज टू स्टोर एनी वॉइस और साउंड इन टू द कंप्यूटर एज ऑल नो। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। अब वेब कैमरा जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसमें बशर्ते ये होता है कि आप किसी की भी पिक्चर देख सकते हो या अपनी पिक्चर किसी को भी दिखा सकते हो, अगर आपके भी कैमरा लगा हुआ है और उनके भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपके कैमरा नहीं लगा हुआ है, उनके लगा हुआ है, तो आप उनको देख सकते हो, आप अपने आप को नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको दोनों की विजुअल प्रेजेंटेशन देखनी है तो दोनों के पास वेब कैमरा होना ज़रूरी है, और दूसरा इंटरनेट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात करना चाह रहे हो या विजुअलाइजेशन ही चाहते हो जो कि दूर बैठा है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है।
So a web camera is used to view images on the internet. Using it with the help of internet, we can view the photo of a far away person, but he should also have a camera. It is like a digital camera which is used as an input device by adding data to the computer. It captures images in digital format that can be easily transferred into computer and manipulated using graphic software, as I explained to you. देखिए ये होता है माइक्रोफोन, जो इस तरह से आप कंप्यूटर के ऊपर फिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हो. ये डिफरेंट ब्रांड्स का आता है, डिफरेंट कंपनीज का आता है. Next is barcode reader. A barcode reader is an electronic device for reading information contained in a printed barcode. It is also called a point of sale scanner because mainly ये सेल पर्पस पर ही यूज़ किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर स्कैन कोड बना होता है, उसको स्कैन करते हैं तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आ जाती है. Today supermarkets commonly use barcode data for pricing and inventory updating. The black and white lines or bars of varying width or length that we see on a grocery item at supermarket or are barcode and read by the barcode readers. जो भी supermarkets होती है या प्रोडक्ट के ऊपर चीज़ लिखी होती है वो उसी से barcode scanner से ही रीड करते हैं. The barcode reader translates black and white bars into electrical impulses and sends them to the computer. देखिए ये होता है barcode reader. Optical character recognition, OCR. The device can read data that has been typed or handwritten on a source document. It is a combination of a scanner and a special software which converts a printed or handwritten data to ASCII. मीन्स आप एक मशीन लेकर कोई भी कंटेंट के ऊपर से आप रोटेट करते हो तो वो जो डाटा होता है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट पेपर रिकॉर्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइलिंग एंड स्कैन चलान इनटू अ स्प्रेडशीट. अब जैसे कि ये है कोई भी पेपर है, आप उसके ऊपर इस मशीन को आप रोटेट करते हो तो इसके अंदर जो भी जिस टेक्स्ट के ऊपर ये रोटेट किया जाता है वही टेक्स्ट इसके अंदर स्टोर हो जाता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन में, और कंप्यूटर के ऊपर आपको इस तरह से वो शो हो जाता है. ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये मेनली बैंक पर्पस पे यूज़ किया जाता है. जो स्पेसिफिक डिजिट्स में लिखा होता है, कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा होता है जिसका मीनिंग कुछ और होता है, तो ये जो एक सॉफ्टवेयर होता है वही उसको एनालाइज कर सकता है. MICR machines are capable of reading magnetic ink character on MICR documents. This technology is mainly adopted by banking industry to facilitate the processing of checks. ये checks के ऊपर ही mainly होता है. ठीक है. So next is optical mark reader. OMR, sometimes called a mark sense reader, detects the presence of pencil mark or predetermined grids. OMR डिवाइस वर्क जैसे कि आजकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वो जो आपको शीट दी जाती है, ABCD ऑप्शन में को चूज़ करना होता है, उनके आंसर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर सेव किए होते हैं और आपकी मार्कशीट को डिवाइस में डाला जाता है. जो भी आपके सही हैं गलत है वो आपको एंड में आंसर में बता देते हैं कि इस मार्कशीट में इतने सही हैं इतने गलत हैं, बिकॉज वो जो सिस्टम में आंसर शीट सेव की होती है उससे कंपैरिजन कर देते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर था. मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का B आंसर था, अगर आपका B है देन इट विल काउंट एज 1, अगर B नहीं है तो इट विल काउंट एज -1 इफ नेगेटिव मार्किंग इज देयर. Okay, so OMR device marked with a dedicated scanner device that throws a beam of light on the form paper. It is used to check the objective mark sheet, lottery ticket and official form etc. ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर. नेक्स्ट इज किम्बल टैग रीडर. तो ये जो होता है मेनली गारमेंट्स के ऊपर जो टैग लगे होते हैं ना उनके लिए यूज़ की जाती है इनपुट डिवाइस, कि उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है प्राइस रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन उनको पता लग जाती है. किम्बल टैग रीडर इज अ पॉपुलर डाटा कैप्चर डिवाइस. द किम्बल टैग इज अ मिनिएचर punched card containing the recorded description of an item such as a garment or a box of parts. तो ये इस टाइप की भी ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि गारमेंट्स के ऊपर लगी होती है. नेक्स्ट इज स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि कॉल सेंटर्स पे यूज़ किए जाते हैं ना. सो स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स टू अ मशीन रीडेबल इनपुट. स्पीच रिकॉग्निशन इज अ broad term which means it can recognize almost anybody's voice, such as a call center system designed to recognize many voices. कॉल सेंटर में होता है ना कि बहुत से लोग फ़ोन करते हैं. Speech recognition applications include voice dialing, call routing, simple data entry, preparation of structured documents, etc. तो इस टाइप की होती है ये डिवाइस. ठीक है, इसके अंदर ये आप इसको इस तरह से यूज़ करते हो, आप बोलते हो तो आपकी वॉइस जो है वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है. लाइट पेन. A light pen is an input device similar to a mouse. It is used to directly write and draw any figure on the computer screen. आप सीधा कंप्यूटर के ऊपर इसको इससे लिख सकते हो या किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हो. एक मोबाइल फ़ोन भी आया था ना आई थिंक जिसके साथ ये पेन यूज़ होता था. आई थिंक वो पाम टॉप ऐसे कुछ था. टच स्क्रीन.
Touch screen is also an input device. When we touch the screen, it can detect the presence and location of a touch within the display area. कि आप जैसे मोबाइल्स पे यूज़ करते हो, आप टच के साथ इनपुट देते हो ना, तो वही. The term generally refers to touch the screen by a finger. It can also sense other passive objects such as stylus. It is used to select the available choices at bank, ATM एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन सेंटर. आप ATM पे जाकर भी तो आप आप स्क्रीन को टच करके तो इनपुट्स देते हो ना, आपको डेबिट करनी है, करंट अकाउंट से करनी है, या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है. तो ये होती है हमारे पास टच स्क्रीन, जहाँ पे आप स्क्रीन को टच करके इनपुट देते हो. ये मेरा सेशन था. मैंने कोशिश की है कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की. आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस. आई विल ट्राई टू कवर ऑल आउटपुट डिवाइसेस इन वन वीडियो. थैंक यू सो मच.